नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल धार्मिक सरोवर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं मार्गशीर्ष गुरुवार महालक्ष्मी की व्रत कथा। मार्गशीर्ष महीने में महालक्ष्मी का व्रत शुरू होता है। अनेक सुवासिनी स्त्रियां प्रत्येक गुरुवार को यह व्रत करती हैं। वे लक्ष्मी की पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं। लेकिन क्या आप इस व्रत के पीछे की कहानी जानते हैं? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं व्रत की कथा से। सौराष्ट्र का एक राजा था। उसका नाम भद्रश्रवा था। वह दयालु, बहादुर और बुद्धिमान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन बहुत घमंडी थी। रानी सुख, समृद्धि और धन का आनंद ले रही थी। वह गर्व से फूल गई क्योंकि राजा ने भी उसे लाड प्यार दिया और उसकी बहुत प्रशंसा की। उन दोनों के 7 बेटे और एक बेटी थी। उनकी बेटी का नाम शंबाला था। एक दिन देवी लक्ष्मी ने सोचा कि मैं कुछ दिनों के लिए राजा भद्रश्रवा के पास रहूंगी। इससे उनकी संपत्ति में और बढ़ोतरी होगी। परिणाम स्वरूप जनता भी खुश होगी। यदि मैं किसी गरीब व्यक्ति के पास जाऊंगा तो वह स्वार्थवश अपना हित देखेगा। इसलिए देवी लक्ष्मी ने एक बूढ़ी ब्राह्मण महिला का रूप धारण किया और राजा भद्रश्रवा के दरबार में आई। वृद्धा के रूप में भी उनके मुख पर अत्यंत तेज था। उसे देखकर दरबार की एक सेविका ने उससे प्रश्न किया। इस पर बुढ़िया रूपी लक्ष्मी देवी ने कहा कि तुम्हारी रानी पूर्व जमुना में एक वैश्य की पत्नी थी। उनकी अपने पति से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक दिन वह रोज़मर्रा के झगड़ों को भूलकर घर से बाहर निकल गई। जंगल में नंगे पैर घूमते समय उसने कुछ सुवासिनियों को व्रत करते देखा। यह लक्ष्मी का व्रत था। यह देखकर वह भी उस व्रत में शामिल हो गई। वह व्रत में इतनी तल्लीन थी कि अपना दुख भूल गई। उसकी दरिद्रता नष्ट हो गई। लक्ष्मी की कृपा हुई और उनकी स्थिति में सुधार हुआ। अंततः उसकी मृत्यु हो गई और अगले जन्म में वह राजा भद्रश्रवा की रानी बनी। रानी होने के नाते वह धन संपत्ति में लौटने लगी, लेकिन देवी को भूल गई। तो मैं आपको उसकी याद दिलाने के लिए यहाँ आई हूँ। साथ ही देवी लक्ष्मी एक बूढ़ी औरत के रूप में दासी से महालक्ष्मी के व्रत के महत्व के बारे में सुनती हैं। उसके बाद दासी महल में जाकर रानी साहब को बुढ़िया का महत्व बताती हैं, लेकिन वह राजसी वैभव का आनंद लेते हुए इस बात से बहुत क्रोधित हो जाती है और बाहर आकर दरवाजे पर खड़ी एक बूढ़ी औरत के रूप में लक्ष्मी देवी का अपमान करती है। लक्ष्मी देवी यहीं नहीं रुकी, क्योंकि वह अपमान सहन नहीं कर सकी। बाहर जाते समय उनकी मुलाकात राजकुमारी शंबा से होती है। बूढ़ी औरत शंबाला को बताती हैं कि क्या हुआ था। शंबाला ने बुढ़िया से माफ़ी मांगी। देवी को उस पर दया आती है और वह उसे मार्गशीर्ष माह में गुरुवार के महत्व के बारे में भी समझाती हैं। वह दिन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। शंबाला गुरुवार का व्रत पूरे मन से करती है। देवी की कृपा से उसका विवाह राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर से हो जाता है। उसे सुख, संतोष और धन की प्राप्ति होती है। अपने पति के साथ वह सुखपूर्वक रहने लगती है। लेकिन सूरत चंद्रिका रानी देवी से क्रोधित हो गई और भद्रश्रवा राजा का सारा राजसी वैभव नष्ट हो गया। गरीबी को देखकर रानी राजा से निवेदन करती हैं कि उसका दामाद बहुत अमीर है, हम उससे कुछ मदद ले सकते हैं। अपनी पत्नी की बात मानकर राजा अकेले ही उस लड़की से मिलने चला जाता है। चलने और थकने के बाद वह एक नदी के किनारे बैठ जाता है। वहाँ पानी भरने आने वाली नौकरानियाँ विनम्रता से उसके बारे में पूछती हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि वह रानी शंबाला का पिता है। दासी यह समाचार रानी तक पहुँचाती है। तब शंबाला अपने पिता को राजसी वस्त्र भेजकर बड़े धूमधाम से स्वागत करती है। 5 कोर्स का भोजन था। वापस लौटने पर दामाद राजा को सोने के सिक्कों से भरा हांडा देता है। जब राजा लौटता है तो सूरज चंद्रिका बहुत प्रसन्न होती है,
लेकिन जैसे ही हांडा खोला जाता है तो उसमें कोयले नज़र आते हैं। कुछ दिन भाग्य को दोष देकर बीत जाते हैं। फिर एक दिन सूरज चंद्रिका लड़की के ससुर के पास जाती है। वह दिन मार्गशीर्ष माह का आखिरी गुरुवार है। उस दिन शंबाला ने महालक्ष्मी का व्रत किया। उसे अपना पूर्व जन्म याद आ गया और उसके बाद वह फिर से लक्ष्मी व्रत करने लगी। इसके बाद वह फिर से ऐश्वर्य प्राप्त कर लेती है। राजा और वह हमेशा खुशी से रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद शंबा घर लौट आती है। तभी रानी को कोयले से भरे हांडे की याद आती है, इसलिए वह उसका किसी भी प्रकार का आतिथ्य सत्कार नहीं करती। इसके विपरीत यह अपमान करती है। लौटने पर सास उसे कुछ नहीं देती। हालांकि वह बिना कोई कष्ट उठाए एक मुट्ठी नमक लेकर अपने ससुर के पास लौट आती है। ससुराल आने पर पति मालाधर उससे पूछता है कि महेरून से क्या लाई हो। उसने उत्तर दिया कि मैं वहाँ से सार ले आई हूँ। इसका अर्थ क्या है? पति के इस सवाल का जवाब देने के लिए वह एक दिन खाना बनाती है। खाने का स्वाद चखना, फिर शंबाला की पत्ती में थोड़ा सा नमक मिलाया जाता है। उस नमक से सारे भोजन का स्वाद बनता है। तब शंबाला कहती है, यह निकाला हुआ सार है। नमक जीवन का अमृत है। खाने का स्वाद नमक जैसा है। नमक रहित भोजन जिसका नमक खाया जाता है उस पर विश्वास करना चाहिए, उसकी रक्षा करें। यदि कार्य में दोष हो तो अवसर पर प्राण भी दे देना चाहिए। पति शंबाले की बात का मतलब जानता है। उसके बाद मालाधर राजा दृढ़ निश्चय करके उठ खड़े हुए। उसने अपने नौकरों को अपने ससुर के पास भेजा, उन्हें बुलाया। भद्रशवा अपने दामाद के पास आते हैं। दोनों की गुप्त मुलाकात होती है। तब वे तुरंत उस शत्रु पर सवार हो जाते हैं जिसने भद्रशवा के राजा को जीत लिया है। मालाधर की सेना अचेत होकर युद्ध कर रही थी। शत्रु सैनिक भूमि पर गिर रहे थे। एक आश्चर्यजनक जीत हुई और भद्रशवा ने अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। इसके बाद सूरज चंद्रिका ने फिर से लक्ष्मी व्रत का संकल्प लिया। वह सदैव निरीक्षण करता है। इस व्रत से राजा रानी प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, यह थी मार्गशीर्ष गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की कथा। अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय लक्ष्मी माता।